students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students. Today I am taking the further part from the topic final accounts with adjustments. So in my last 3 videos I explained few adjustment in different parts, and hope you must have watched those videos and must have understood the concept, or I can say must have understood the adjustments and their treatment. So today I am taking the further part. So but students, if you have not watched those videos, I will share the link in the description box so you can watch them, so that you can solve the numerical in a better manner, because all the adjustments come together in the questions. So hope you must watch them and try to understand. And if you have queries, you can ask as usual, I say. And now, without wasting time, let's start the topic today. Today I am taking the further adjustments, and we can also call them adjustment related to goods. That means here we will discuss the adjustment which are there, but they are related to the goods part. Now what are the goods? We can say the stock also. Okay. So the stock of goods is treated as goods part, and in that we are taking here in different manner and how you will treat them. So let's start now. पहला हमारा जो एडजस्टमेंट है दैट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और सैंपल्स. ओके. और ये अगर आपको याद होगा तो हमने ये जर्नल में भी एंट्रीज की थी कि जर्नल में हम उसको कैसे शो करते हैं कि हमारी जो भी गुड्स हैं वो सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो वी विल रिकॉर्ड देम एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस, लाइक दैट. सो हेयर ऑल्सो वी विल डू द ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट. दैट मीन्स द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. कंसेप्ट आप लोगों को पहले से पता है, बट सिर्फ हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट दैट वी हैव टू डू मेनली. ओके. सो पहला आपने उनको क्या करना है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, और ये हमेशा आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस ही दी होंगी. सो यू विल टेक देम. फर्स्ट यू विल डिडक्ट देम फ्रॉम द परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि गुड्स है, गुड्स का मतलब है स्टॉक, और स्टॉक आपका कहां से आता है, परचेजेस में से. सो जो भी हम परचेज करते हैं वो हमारे स्टॉक में एड अप होता जाता है. तो जो भी गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज सैंपल, वो आपकी कहां से डिडक्ट होंगी, परचेजेस में से. वो सेल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट रिसीविंग एनी मनी फॉर दैट. ओके. सेल कब होती है, जब हमने गुड्स किसी को दी और उसने हमें इन एक्सचेंज हमें मनी दे दी या कैश दे दिया, तो वो हमारी सेल हो गई. लेकिन यहाँ पर हमें मनी नहीं आ रही, बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज सैंपल्स. सो वो हमारे लिए कोई पैसा तो नहीं आ रहा है, कोई इनकम नहीं आ रही है. सो वी कॉल देम ओनली द गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो जो भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो परचेजेस में से डिडक्ट होंगी, बिकॉज हमारी गुड्स कम हुई है एंड मनी इज नॉट रिसीव्ड. गेटिंग इट. सो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जहां आप परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, टू परचेजेस, तो वहां आप परचेजेस के अंदर इंटरनल कॉलम में आप उसको डिडक्ट कर देंगे. क्लियर है. लाइक अगर 20,000 की गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करी, परचेजेस आर 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 यू विल शो इन द आउटर कॉलम. ओके. और ये भी याद होगा, परचेजेस में से आप रिटर्न भी लेस करते हैं, रिटर्न भी लेस करेंगे, एंड सैंपल्स वाला गुड्स भी लेस करेंगे. दूसरा आप इसको कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है, यानी हमने तो दिया है एंड हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग इट इज अ लॉस और इट इज एन एक्सपेंस. सो वी विल शो इट एज टू एडवर्टीजमेंट, और यू कैन से द सेल्स प्रमोशन. कैसे भी लिख सकते हैं आप, प्रमोशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं. सो टू एडवर्टीजमेंट करके आप इसको P&L के डेबिट साइड में शो करेंगे. क्लियर हो गया. आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है. तो इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, पहले आप इसको परचेजेस से लेस करेंगे इन द ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी जगह आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे. क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज योर गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. अगर पर्सनल यूज के लिए जो प्रोप्राइटर है या ओनर है वो कुछ गुड्स विड्रॉ कर लेता है, यानी सामान में से कुछ सामान वो अपने घर के लिए ले जाता है. ओके. अब जो अगर वो मनी निकालता है बिजनेस से, उसको तो हम ड्राइंग्स ही मान के चलते हैं, लेकिन अगर वो गुड्स की फॉर्म में विड्रॉ करता है वो भी ड्राइंग्स ही कहलाती हैं. क्लियर है. वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पार्ट आप जर्नल के टाइम पे कर चुके हैं. सो अब आपने क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट. हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल अकाउंट वाला पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं. सो यू विल फर्स्ट डिडक्ट इट फ्रॉम परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, द सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि गुड्स तो कम हुई है बिजनेस से. सो दे विल बी
डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, तो परचेजेस से तो डिडक्ट होगा ही होगा। आई थिंक क्लियर है। सो परचेजेस से आप पहले लेस कर देंगे एज ड्रॉइंग्स, यानी परचेजेस लेस ड्रॉइंग्स, तो जो ड्रॉइंग्स की फॉर्म में गुड्स जो विड्रॉ हुई है वो आपने लेस कर देना है अमाउंट, और अगर रिटर्न्स है तो रिटर्न्स भी लेस कर देंगे, सैंपल है तो सैंपल भी। तो यानी आपके परचेजेस में से 4 आइटम भी डिडक्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। क्लियर। दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या है, क्योंकि मैंने ये बताया एडजस्टमेंट में जो भी आता है वो 2 जगह पे आता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, यू विल एड इट इन द ड्रॉइंग्स इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आपको सबको पता है आप ड्रॉइंग्स को कहां दिखाते हैं, इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आप कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं, तो यू विल डू द सेम। यानी जो आपकी कैश की फॉर्म में ड्रॉइंग्स है वो तो डिडक्ट होंगी ही कैपिटल से, और जो गुड्स की फॉर्म में वो भी डिडक्ट होंगी। क्लियर है। लाइक अगर गुड्स की फॉर्म में 10,000 है और वैसे जो ओनर ने विड्रॉ करा वो 20,000 है, तो आपने जो टोटल ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस करनी है वो 20 + 10 30,000 आप डिडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। सो ये ट्रीटमेंट भी क्लियर है। सो 2 जगह पे आ गया। फर्स्ट यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम परचेजेस इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड आप इसको ड्रॉइंग्स में ऐड करके बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे एज ड्रॉइंग्स। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड वाला, द नेक्स्ट कंसेप्ट, और यू कैन से द 13th एडजस्टमेंट, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। नाउ व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस है जो कि सडनली या यू कैन से अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया बिजनेस को किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, या किसी यू कैन से शॉर्ट कमिंग, लाइक अगर फायर सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया, या उसकी वजह से कुछ भी लॉस हुआ गुड्स का, तो वो हम यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। ओके। सो उसका ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। सो फर्स्ट यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम परचेजेस, तो ये तो आपका हमेशा ही है, जब भी आपकी गुड्स में कुछ भी कम होगा सो वो परचेजेस से डिडक्ट होगा ही होगा। सो ये आप हमेशा अपने पास याद रख सकते हैं अपने दिमाग में कि आपको लेस करना ही है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट थिंग। अब इसके बाद हमारा ये जो कंसेप्ट है इसको हमने लॉस की तरह दिखाना है, क्योंकि ये लॉस हुआ है हमें, लेकिन इसके अंदर 2 कंडीशंस आ जाती हैं। वन इज इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड एंड सेकंड इज इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड। तो वही 2 पार्ट में दोनों डिस्कस करूंगी। अगर तो गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, यानी हमने इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा, यानी बिजनेस ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, तो आपने क्या करना है, परचेजेस में से उसको लेस करना है, गुड्स को लॉस डिडक्ट कर दिया, उसको एबनॉर्मल लॉस की तरह ही डिडक्ट करेंगे। परचेजेस लेस एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, तो वो आपने लेस कर दिया, या लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, तो वो आपने लेस कर दिया ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड में। दूसरा, अगर तो गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो हमें कोई क्लेम नहीं आना, तो यानी जितने की गुड्स हमारी लॉस्ट हुई वो पूरा का पूरा लॉस है हमारे लिए। क्लियर है। सो उसको आप कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज 2 लॉस बाय फायर, या 2 एबनॉर्मल लॉस, या 2 लॉस बाय एक्सीडेंट, यानी जो भी वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वही ले लेंगे। यू कैन टेक इट लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, या एबनॉर्मल लॉस, जो भी लिखा रहेगा आप उसको ले लेंगे। तो ये दो जगह पे रिकॉर्ड हो गया। फर्स्ट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज 2 लॉस बाय फायर, 2 लॉस बाय एक्सीडेंट, या 2 एबनॉर्मल लॉस। ओके। अगर तो गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, यानी कोई क्लेम का चक्कर ही नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट इज दैट गुड्स लॉस्ट ऑफ 20,000 एंड द गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, या कुछ भी आपका मेंशन ही नहीं है, तो आप यही मान के चलेंगे दे आर नॉट इंश्योर्ड। इज इट क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, व्हेन द गुड्स आर इंश्योर्ड। अब जब अगर गुड्स इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड मतलब हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है गुड्स के लिए, तो तब आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, तब आपने उस लॉस, क्योंकि आपका वो लॉस कम हो जाएगा, यानी कंपनी कुछ ना कुछ क्लेम जरूर देगी, तो आपने उसको ध्यान में रखते हुए इसको ट्रीट करना है। तो पहला ट्रीटमेंट तब भी सेम रहेगा, व्हाट इज दैट, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। अगर आपको कोई भी गुड्स के अंदर, मैंने बताया गुड्स किसी भी तरीके से कम हो रही है, परचेजेस से तो लेस होगा ही होगा, सो आपने उसको परचेजेस से लेस कर दिया। इसके बाद आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो शो करना है। ओके। और जो क्लेम रिसीव हुआ है वो आपने एसेट साइड में शो करना है। क्लियर है। तो ट्रीटमेंट पूरा हो गया। यानी अगर आपकी गुड्स जो है, मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, जस्ट सी, गुड्स लॉस्ट इज 1 लाख रुपीस। ओके।
क्लेम आपको 80,000 का आया है, तो जो एक्चुअल लॉस है वो कितने का है? 20,000 का। ये क्लियर हो गया? यानी 1 लाख की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई, उसमें से 80,000 आपके पास क्लेम आ गया 80,000, और जो 20,000 बचा वो आपका एक्चुअल लॉस है। तो जो 20,000 है वो P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो 80,000 क्लेम है दैट विल गो इन द बैलेंस शीट एसेट साइड एज इंश्योरेंस क्लेम। अब इसको कैसे लिखेंगे? इंश्योरेंस क्लेम। और फुल 1 लाख का जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है वो आप परचेजेस में से पूरा 1 लाख डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है? आई थिंक ये ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। इसके बाद आप लेंगे अगर तो फुल क्लेम अप्रूव हो जाता है, लाइक अगर 1 लाख की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई और पूरा का पूरा क्लेम आ गया, यानी कंपनी ने कहा फुल 1 लाख वी विल पे, तो तब आपने क्या करना है? P&L के डेबिट साइड में आप कुछ भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस को कोई लॉस हुआ ही नहीं। 1 लाख की गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हुई और फुल 1 लाख कंपनी ने क्लेम अप्रूव कर दिया, तो तब आपने क्या करना है? 1 lakh will be deducted from purchases in the trading account, and then 1 lakh you will show in the asset side as insurance claim. Clear? तब लॉस एक्चुअल में हुआ ही नहीं, तो आप P&L के डेबिट में कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? और अगर कोई क्लेम अप्रूव नहीं होता है, दैट मीन्स गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, या कंपनी ने बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया, तो फुल अमाउंट विल बी शोन एज लॉस। तो पूरा का पूरा 1 लाख आप लॉस की तरह P&L के डेबिट में दिखा देंगे। तो आएगा दो जगह पे ही, यानी फुल 1 लाख विल कम एट 2 प्लेसेस। तो जैसे अगर मैंने 80 और 20 वाला एग्जांपल लिया, तो उसमें भी आप देखेंगे कि लाइबिलिटीज एसेट्स के अंदर और एक्सपेंसेस के अंदर आपने हाफ हाफ बांट दिया। 20,000 लॉस दिखा दिया, 80,000 क्लेम दिखा दिया, ओके, और परचेजेस से फुल 1 लाख डिडक्ट कर दिया। तो सेम इज देयर। सो होप ये वाला पार्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसको क्विकली देख लेते हैं। अगर तो आपकी गुड्स इंश्योर्ड है, तब आपने क्या करना है? फुल लॉस यानी फुल डिस्ट्रॉय बाय फायर या एक्सीडेंट लिखा है, परचेजेस से लेस करेंगे। जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो P&L के डेबिट में दिखाएंगे, और जो क्लेम अप्रूव हुआ है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। और अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, तो फुल का फुल लॉस आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज लॉस बाय फायर दिखा देंगे। क्लियर? परचेजेस से डिडक्ट जरूर होगा तीनों कंडीशंस के अंदर, सैंपल्स में भी, ड्राइंग्स में भी। क्लियर है? सो होप ये वाला पार्ट और ये तीनों एडजस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगी। एंड स्टूडेंट्स, solve the numericals, then only you will be able to know that whether you have understood the concept or not. And try solving the numericals, keep on asking your queries, and see you in my next video. Till then, bye bye students.